किसी मेरे बारे में जाके रखी जो 4 साल से पहले बच्चों को पता ना चले। जी अच्छा। कौन हो सकता है? कोई चिड़िया हो सकती है, कोई गुलहरी हो सकती है, मेरी कोयल हो सकती है। वही है। आइए देखिए मैं क्या खरीद के लाई हूँ। दवाई होगी। अभी अभी आइए देखिए ना मैं क्या खरीद के लाई हूँ। क्या कुछ खरीद लाई हो तुम? ओहो देखिए तो सही, आइए ना मेरे साथ। यार मैं काम कर रहा काम तो हर वक्त करते रहते हैं। आइए देखिए तो सही मैं क्या खरीद के लाई हूँ। हूँ। गुलहरी के पास शायद ये फजूल खर्च गुलहरी कौन? साल में एक दफा मौका मिलता है कि इंसान जरा सी फजूल खर्ची करे, वो भी ईद त्योहार पर। जनाब जरूरी तो नहीं है फजूल चीजों पर पैसे जाए किए। ओहो काहे की सिफारिश आ रही? आप बैंकिंग मैनेजर होने वाले हैं और मैनेजर जो है ना वो बहुत रईस होते हैं। ईद के बाद अपॉइंटमेंट होगी मेरी। तो तब तक उधार सुधार से काम चला लेंगे। तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूल माइन है ना, उधार ले लो और चुकाने का वक्त है तो किसी बॉर्डर के नीचे आ जाओ। बात किया करे ऐसी बात। लेकिन हो तो सकता है। जब ऐसा होगा तो उधार चुकाने की किसको परवाह होगी? जिनसे उधार लिया है उन्हें यकीन है। खजाने कौन होंगे वो पता। आज तो मैं अच्छी तरह पता है कि बैंकिंग में फाइनेंशियल रेगुलेशन ही सब कुछ, और तो मेरा उसूल पता है कि उधार ना लेना ना देना उसके अंदर बरकत नहीं रहती। अब तक उधार के बगैर जुदा रखे, आइंदा नहीं। नाराज हो? किसी बात पर नाराज हो? चलो मुस्कुराओ। ऐसे हाथ निकाल, आगे बढ़ो, हाथ निकाल, आगे बढ़ो, बोले देख। 1 2 3 4 5। जनाब ये ईदियां भी है, घर का खर्चा भी महीने के आखिर तक चलना चाहिए। चलेगा कितने को करके तोड़ेगा। अब तो देख लीजिए ना मैं क्या लाई हूँ। ये देखिए, ये जो है ना इसमें है शाहिद के लिए और ये हमारी बिटिया सेहत के लिए, और इसके अंदर मैं बुआ के लिए साड़ी लेकर आई हूँ। हाँ और बहुत सस्ती है। हाँ और खोल के देख। नहीं अभी नहीं देखना, ईद के बाद देखेंगे ना। अब बुआ इसे छुपा के रख दीजिए। बुआ के कपड़ों के अलावा ऐसे बताओ, मैं नहीं कह रहा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं बताओ, वो मेरा घर। मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। वैसे अगर आपके पास है तो थोड़े से पैसे और दे दीजिए। क्या ताकि हम और फजूल चीजों पर जाया करें। तो पैसे तो है ना बाबा। पैसा ही है लेकिन जाया करने के लिए पैसे नहीं। जाया कब करती हो? मुझे बता ना कट्टो गुलहरी का खर्चा कितना? सारा वक्त तो बचा के रखती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल अपने अबू की तरह। जो आया दिया था जैसे आता अच्छे तो पूरा सबक दिया तुमने। इंसान अपने वालिदैन से ही सीखता है ना। इधर आओ। अब क्या? इधर आओ। क्या? इधर आओ। तुम हाजी साहब की दुकान पे भी गई? वहाँ क्या करने जा रहा था? चॉकलेट लेने और क्या करने? आप तो बिना वजह शक करते। मैं शक नहीं करता हूँ, आपका डेंटिस्ट करता है। कहता है कि आपकी गम्स मोबाइल हो गए, इस दिन सारे के सारे दांत बाहर आ पड़ेंगे। दिखा दांत, दिखा। ये बच्चे कसम से जब से आपसे वादा किया ना चखी कर रहे हैं।
कहा तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। वैसे वो दोपहर में आएगा तो कहते हैं। एक्चुअली बताओ क्या इस बार बच्चों को ईदी क्या देनी चाहिए? सोच लीजिए, आप बैंक के मैनेजर हो गए। इस बार तो ठीक ठाक ईदी होनी चाहिए बच्चों की। देखो तो इस बार कपड़े सीने मत बैठे। पिछले बार तो 3 दिन नजर नहीं आई और फिर 1 दिन यार। वो मैं क्या करती वो? हाँ, वो मशीन भी उल्टा सीधी थी बता। ठीक है ना, दे देना उसे। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी ना, रेस बैंक मैनेजर की बीवी होने की। एक बीबी आए हैं जी आपसे मिलने, मुझसे? और डॉक्टर साहब भी आए हैं, बैठक में चले गए। बुला रहे हुआ मुझसे मिलने को छुट्टी आता है वही जाता है। आयशा जी पहचाना नहीं मुझे? नहीं तो हाँ, अदीला अदीला शकील। हाँ, अरे देखो तो सही, कितनी बदल गई हो तुम। कितना अच्छा हो गया ना। तुम तो कराची में होती हो ना, आज सुबह तो आई हूँ ट्रेन से। छुट्टियां मनाने आई हो कि चूर हो गई होगी। आओ बैठते हैं, अब यहाँ बैठते हैं। आओ। अरे देखो तो कितनी दुबली हो गई, तभी तो नहीं पहचाना। और 10 साल बूढ़ी। अच्छा 10 साल सबके साथ ही गुजरते हैं, और फिर बच्चे पालने में, दुनिया की देखभाल करने में तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। वो मैं भी अपनी बातों में कैसी थी। मैंने सुना था दीदा, मैंने सुना था तुम्हारी मियाँ। हाँ, अब तो 3 साल हो गए। 3 साल गुजर गए। ओहो, मैंने तो बड़ा सोचा था कि मैं खत लिखूंगी, तार भेजूंगी, तो फिर इंसान इतना मसरूफ होता है, फिर इन टच न रहे तो। एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ, छोड़ो, किस्मत से क्या गिरा। तुम्हारा तो घर भी अपना नहीं था, भाई कहाँ होता है नौकरी करने वालों का अपना घर। और बच्चे बच्चे भी नहीं, तो फिर गुजारा कैसे करती हो? हो जाता है ऐसा कभी कभी। नहीं देखो ना, बच्चे भी नहीं, घर भी अपना नहीं, सब पे यहाँ का सोया भी नहीं, तो ये तो बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई ना। छोड़ो। ओ, पता है, मेरे 2 बच्चे हैं, बाहर खेल रहे हैं, देखोगी? हाँ। वो देखो, वो देखिए, वो झूले भी है, वो सही है। और वो जो बच्चे से खेल रहा है शरीर, वो मेरा बेटा है शाहिद। वो हमें नहीं अंदर बस आई थी कि बाहर ही खेल रही थी, बहुत प्यारी, बहुत ही। मैं अपनी बातें कर रही हूँ और मैं इतनी खुश हूँ, और तुम्हारे साथ ये सब कुछ। अच्छा छोड़ो ना मेरे किस्से को, तुम अपनी सुना। हमारी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। अरे हाँ, बल्कि तुम्हें तो बताना चाहिए, हमारी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। कैसे? भाई मेरे मियाँ बैंक के मैनेजर जो हो गए। हाँ, भाई अकाउंटेंसी ठीक है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि अकाउंटेंट की क्या तनख्वाह होती है। लेकिन आज जब से बैंक के मैनेजर हो गए हैं, तो घर का किराया मिलेगा, तनख्वाह डबल हो जाएगी, कमीशन मिलेगा, मोटर कार, हमारा तो लाइफस्टाइल ही बदल जाएगा। ये पैसा भी बड़े काम की चीज है जी, खास तौर पर तुम्हारे जैसे गिरी जिसके हाथ में इतने बड़े छेद हैं। असद भी बिल्कुल यही कहते हैं। मुझे पता है दिया, शादी के बाद मैं बहुत बदल गई थी। हाँ, बहुत पापड़ बेले हैं हम दोनों ने। क्या तुम कोई जॉब कर रहे हो? नहीं, जॉब तो कभी नहीं की, लेकिन जो काम मिल गया ना सो मैंने कर लिया। अरे हाँ, ये देखो तो सही, ये सारी का सारा मैंने किया है। देखो ये देखो, अरे वाह। मेरे मियाँ ने भी बड़ी मेहनत की है दीदा। मतलब सरकारी नौकरी तो छोड़ दी थी ना, तुम्हें तो मालूम ही है कि सरकारी अफसर को क्या तनख्वाह मिलती है। तो बैंक में बेचारे सुबह को काम करते थे, शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे। मेरे मियाँ ने इतनी मेहनत की कि डॉक्टर्स ने कहा कि सैनिटोरियम जाना पड़ेगा। मैंने सुना था तुम लोग चले गए थे 1 साल के लिए कहीं बाहर। इसीलिए तो गए थे। डॉक्टर से कहा था कि उनके फेफड़े पे इतना बड़ा स्पॉट आ गया है। बाहर चले गए हम लोग, जगह तो बड़ी ही खूबसूरत थी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, पहाड़ ही पहाड़। मैंने कहा मजबूरी है तो क्यों ना मजबूरी का हॉलिडे मनाया जाए, और इसी हॉलिडे ने मेरी असद की जान बचाई है। हाँ, मगर अदीला, पता
रुपया बहुत खर्च हो गया। हाँ वो तो हुआ होगा। पूरे 12,000 रुपए खर्च हो गए 12,000? और आमदनी तो एक कौड़ी भी नहीं थी। फिर फिर क्या, मेरे अपने पैसे दिए तो बचाव हो गया। तुम्हारे अब्बू की तो डेथ हो गई थी ना उन दिनों। हाँ, अब्बू बहुत बीमार रहते थे ना, तो हमें तो बाहर चले गए थे, शायद होने वाला था ना, तो असद की तबीयत ठीक ही रहती थी, तो मैं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकी, अब्बू की शक्ल भी नहीं देख सकी। सारी जिंदगी पछतावा रहेगा मुझे इस बात। ना प्यार करते थे ना तुमसे। आयशा, अब तो ऐसा बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, अब तो जरा सा भी स्पॉट नहीं रहा, बिल्कुल ठीक हो गए। तो एक बात बताओ मुझे, वो आप डॉक्टर क्यों थे? कौन सा डॉक्टर? अभी जब मैं आई हूँ तो मेरे साथ एक साहब थे, वो अम्मा कह रही थी कि डॉक्टर साहब आप असद साहब के पास। अरे वो तो डॉक्टर आमिर है, वो भी डॉक्टर की वजह से यहाँ थोड़ी रहते हैं, हम तो दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर रोज आ जाते हैं घर के फर्द की तरह है। अरे नहीं बीवी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बल्कि मुझे तो यूँ कहना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक है, मेरी जिंदगी भी ठीक है, हमारा घर बार ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है हम लोग। मगर तुमने मुझे फिर बातों में लगा लिया है और अपने मुझे अभी तक एक बात नहीं बताई। इधर आओ तुम। अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मनाओ? नहीं नहीं, पूछो। मैंने सुना था कि तुम्हें तुम्हारे मियाँ पसंद नहीं थे, तो फिर शादी क्यों की थी? क्या करती मैं? मेरी अम्मी बीमार रहती, उनकी दवा का खर्च, उनकी नर्सिंग, और दोनों छोटे भाई थे, दोनों पढ़ रहे थे। फिर शकील आ गया। बिजनेस करता था ना? हाँ, पहले तो अच्छी भरी चल रही थी उसकी बिजनेस, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि बिजनेस तो सारी की सारी चलती है बैंकों से लोन्स पर। फिर जब शकील न रहा तो उन्होंने लोन भी रिकॉल कर लिए, उनकी कौड़ी नहीं छोड़ी। तुमने क्या किया? गुजारा, कभी ट्यूशन कर ली, कभी किसी स्कूल में नौकरी कर ली, कभी कुछ। बस यूं समझो कि 3 साल मैंने दिन रात काम किया, और अब अम्मी भी नहीं है और भाइयों को भी काम मिल गया। चलो, कुछ तो तुम्हारा बोझ उतरा ना। यूं समझो कि सारा का सारा ही उतर गया। अब तो समझ में नहीं आता कि किसके लिए जिंदा रहूं, किसके लिए सांस लूं। और कराची में मेरा इतना दिल घबराने लगा था, मैंने सोचा लाहौर चली जाती हूँ, दौड़ करूंगी, कहीं ना कहीं कोई काम तो मिल ही जाएगा। काम करोगी? पागल हुई हो? अपनी शक्ल देखिए तुम, इधर आओ, जरा देखो अपने आप को, जरा आईने में देखिए आप, कितनी रंगम लग रही हो तुम। अरे मेरे पास कोई दिन ठहरो, हॉलिडे बना। आयशा मेरा बाप नहीं है जो मुझे 1 साल का किराया दे देगा। आई एम सॉरी। आयशा, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो ना, इंसान मुझसे इतने उठा के कितना सेल्फिश हो जाता है। अब जब तुम अपनी खुशी की बात कर रही थी ना, तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं, मैं अपने बारे में सोच रही थी। अपने बारे में सोच रही? हाँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि अब जबकि मेरे मियाँ बैंक के मैनेजर हो गए हैं तो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? तुम देखो तो सही में कैसे बात करती हो उनसे। तुम करोगी बात? हाँ, तो बड़ा रिवाज हो गया लड़कियों के बैंकों में काम करने का। तुम देखो तो सही कैसे बात करती हो। सच आयशा, तुम बात करोगी? हाँ, कहीं तो मेरी क्लास फेलो रही हो, मैं तुम्हारी लिए इतना नहीं करूँगी। और मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हें ख्याल किस तरह से आएगा, तुमने जिसने कभी कोई मुसीबत ही नहीं देखी है। मैंने नहीं देखी कोई मुसीबत। नहीं, ये जो छोटे मोटे और जॉब कर लेना, ये तो कोई खास मुश्किल नहीं होता ना अदीला। मुसीबत जिसमें पड़ती है ना, उसे ही पता होता है, वो भी हर एक को बताता थोड़ा ही फिरता है। मैंने नहीं देखी मुसीबत। मगर तूने जितनी मुश्किलें, जितनी मुसीबत देखी है, उसका तो मुझे मालूम है। हाँ, मालूम है। अच्छा, अगर नहीं मालूम तो बताओ। अच्छा, तुम्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन है ना कि तुमने अपनी अम्मी के लिए कुछ किया, अपने भाइयों को लिखाया, पढ़ाया, पाला पोसा। तो हो सकता है कि जिंदगी में मैंने भी कुछ ऐसा काम किया
जिससे मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन। क्या? अनीता, मैंने असद की जान बचाई। लेकिन उसके सारे पैसे तो तुम्हारे अब्बू ने दिए थे। सब लोग यही समझते हैं, असद का भी यही ख्याल है, लेकिन अब्बू से तो एक मीठी कौड़ी भी नहीं मिली थी। जो कुछ किया मैंने ही किया। कैसे? बच्चों जी, देखो, बैंक से तो तुम्हें लोन मिल नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि बैंक वाले लोन देते हैं अगर कोई बिजनेस हो तो, और वैसे भी अकेली औरत हो तो लोन दे ही नहीं सकते जब तक कि किसी मर्द की गारंटी ना हो। मैंने तो कहा है कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया है, तो फिर और बहुत से तरीके होते हैं कि औरत के। जी, मसलन तुम्हारी जा रही है ना मालूम करने के लिए। तूने कोई हिमाकत तो नहीं की ना? अपने मियाँ की जान बचाना क्या हिमाकत है? और अगर उसको मालूम भी ना हो? उसको थोड़ी बता सकती हूँ। ये डॉक्टर से तो मुझे कहा था ना कि उसके फेफड़े पे स्पॉट हो गया है, उसे कैसे बता सकती हूँ? मुझे बाहर जाने के लिए मैंने बड़े बहाने किए, तस्वीर बहाए, आंसू बहाए, मैंने देखी, समाज देखी, शायद होने वाला था ना, उसका बहाना लगाया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे आबो हवा की तब्दीली की जरूरत है। तो शुरू में तो बिल्कुल नहीं मानी, कहने लगी कि रुपया कहाँ से आ गया इतना सारा। तो मैंने कहा कि उधार ले लेते, तो उधार के तो वो इतने खिलाफ है कि क्या बताऊं। तो फिर मैंने सोचा कि जाना तो जरूर है, तो फिर मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने किया। क्या? तो क्या तुम्हारे अब्बू ने भी नहीं बताया? मैं तो चाहती थी कि मैं उनसे मिलकर ये कह दूं कि आप मत बताइएगा असद को, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। फिर उनकी जिंदगी में मोहलत ही नहीं दी और काफी वक्त आ गया। तो बाद में भी नहीं बताया असद को? कैसे बता सकती हूँ उसको? जब कुछ मर्द होते हैं ना, उन्हें पता चले कि उनकी औरत उनके लिए कुछ किया है, तो उनकी अना, उनकी मर्दानगी, उनकी प्राइड हर्ट होती है। और तुझे क्या पता, हमारा ये घर तो चलता ही असद की प्राइड पर। आयशा तो क्या कभी भी नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी एक दिन, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वो मुझे देख देख के मेरा गाना सुन सुन के खुश होती है, लेकिन बाद में जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे ना, तो ये राज बहुत काम आएगा। मेरा किया धरा से मुझे भुगतना पड़ता है, पता है? घर के खर्च में से तो मैं अदा नहीं कर सकती क्योंकि अकाउंट साहब का, बच्चों के खर्च में से अदा नहीं कर सकती कि मैनेजर साहब के बच्चे, तो जो मुझे खर्च में मिलता है ना, उसी में से थोड़ा थोड़ा करके अदा करती हूँ। अपने खर्च में से? तो क्या करूँ, चीप से चीप कपड़ा पहनती हूँ, अभी तो उसे नजर नहीं आता ना इश्क में जो है मेरे। लेकिन पता है दीदा, कभी कभी मेरा भी जी चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी साड़ी बांधूं। हाँ, किसका नहीं चाहता? और बहुत से तरीके मैंने ढूंढे कमाने के। पिछले साल तो अखबार वालों से इतना काम मिल गया था कॉपी करने का, मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने आर्टिकल्स लिखे, इतना काम किया, पूरी रात दरवाजा बंद करके मैं लिखती रही। कभी कभी तो ये लगता था बड़े मजेदार काम कर रही हूँ। अच्छा, कितना रह गया, कितना चुका दिया आयशा? अब ठीक से तो याद नहीं, लेकिन जितना भी कमाया, जितना भी बचाया, वही दे दिया। ये देखो, पता है कभी कभी मेरा जी चाहता है कि किसी बुढ़े रईस को मुझसे इश्क हो जाए। आयशा सुन ना, और वो सारी की सारी जायदाद मेरे नाम करके मर जाए। कौन है ये? अरे कोई भी नहीं है, यही ख्याल खुदा। जब इंसान का दिमाग अटका हुआ होता है तो ऐसे ख्याल आते हैं। पता बस अब थोड़ा सा रह गया, वो भी चुका दूंगा, उसके बाद मेरे घर होगा, बच्चे होंगे और असर सुरे जिंदगी गुजारेंगे, ऐश के साथ रहेंगे। ले भाई, तेरे यहाँ तो कोई आ गया, मैं चलता हूँ। बैठो, कोई नहीं आया, जो भी आया सब अपने बैठ के जाता है। यहाँ कोई नहीं आया। साहब आए हैं जी, साहब से मिलने। हुआ ये साहब से मिलेगा, लेकिन साहब के पास तो डॉक्टर आने बैठे। आया कौन है? मैं आया हूँ मिस्टर किरानी। तुम्हें मेरे मियाँ से क्या काम है? जी बैंक का काम है कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ।
सुना है सब बैंक के मैनेजर बनने वाले हैं। बैंक का काम है जी। और क्या हो सकता है मेरा उससे? और क्या काम हो सकता है? अपनी बैठक में है। जी शुक्रिया। कौन था ये? कौन? सौलत। सौलत ही था ना? हाँ, तुम जानती हो? जानती थी। अकाउंटेंट हुआ करता था ना, बहुत बदल गया है। अच्छा, बीवी से नहीं बनती थी। वो तो मर गई थी ना? हाँ, बच्चे छोड़ गई पीछे। बहुत चक्करबाज है। पता नहीं क्या क्या गलत गलत काम करता है। हाँ, तो किसी का क्या पता होता है कि कौन क्या करता है। अरे नहीं भाई, तुम आराम से बात करो। मैं इधर आयशा से कब लगाता हूँ। ओ, यहाँ भी मेहमान है। आइए आइए आइए। कोई और नहीं है, अदीला है, अदीला शकील। और अदीला, ये है वो डॉक्टर आमिर। अदीला? हाँ, भाई इस नाम का जिक्र तो अक्सर सुनता हूँ मैं इस घर में। हाँ, और आज ही कराची से आई है ये। ईद की छुट्टियां मनाने? जी नहीं, काम ढूंढने। अरे काम करके आप क्या करेंगे? गुजारा। हाँ वो भी जरूरी होता है जीने के लिए। हाँ, डॉक्टर साहब तो पीने के भी खिलाफ है। हरगिज़ नहीं, जिंदगी कैसी भी हो गुजारना तो हर कोई चाहता है। और मैंने तो देखा है जिन्हें कोई अदियतनाक बीमारी हो ना, उन्हें जिंदगी उतनी ही ज्यादा अजीज होती है। खास तौर पे जिन्हें कोई ज़हनी मर्ज हो, जैसे वो अंदर बैठा है असद के पास। जी कौन? तुम नहीं जानती होगी, अकाउंटेंट है, सौलत नाम है, निहायत गलीज आदमी है, मगर वो भी जीना चाहता है। सौलत नाम? असल से क्या काम? पता नहीं, कोई बैंक का काम है। बैंक में क्या करता है? अरे भाई नौकरी करता है। कमाल ये है बीबी कि बदकिरदार को लोग ढूंढ के नौकरी देते हैं और शरीफ आदमी को कोई पूछता भी नहीं। आखिर बदकिरदार ने भी तो रोजी कमानी है, उसने भी तो अपनी जिंदगी गुजारनी है ना। अरे यूं ही ख्याल आ गया था कोई। एक बात बताओ, असद की बैंक में बहुत कंट्रोल है ना? ये तो कोई फनी बात नहीं है। नहीं बताओ ना, मैनेजर की बहुत पावर होती है ना सबऑर्डिनेट्स पर। हाँ हाँ, चॉकलेट खाओ? असद को पता है कि घर में ये चॉकलेट आई हुई? ये तो अदीला लाई है। अब अदीला को थोड़ा ही मालूम था कि इस घर में चॉकलेट खाना बना है। असद कहते हैं कि दांत झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता ना, है ना? लो तो फिर भाई आप जब के आप चॉकलेट खा रहे तो फिर मैं भी एक खा लेती। तो फिर क्या फिर दो मेरे मियां इतने सख्त मियां कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके सामने क्या? इतनी मोटी गाली दूं। गश आ जाएगा उसको। प्लीज मुझे बता दो कितने स्ट्रिक्ट है तुम्हारे मियां। बेटा इस तरह क्या है, खुद ही देखे। आइए आइए, चला गया आपका मेहमान? तो फिर आओ अदीला से मिलो। हाँ अदीला शकील। अदीला ये है असद। आप शायद आयशा के साथ कॉलेज में? जी आज ही आई है कराची से, खास तौर पे आपसे मिलने। अदीला अकाउंटेंसी कर रही है ना, तो वो चाहती है किसी ऐसे शख्स के साथ काम करे जो उसे थोड़ी सी एडवांस अकाउंटिंग समझा दे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हाथ में हुनर तो होना चाहिए ना, वो जमाना भी नहीं रहा, आप नहीं कर रहे। हाँ तो अदीला के लिए कुछ करो ना, मेरे लिए। हाँ मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है कि आप वक्त कराइए। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा
मैं जा रहा हूँ, मैं बैंक जा रहा हूँ। अच्छा कब तक वापस आएंगे? तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगता है। ठहरो, मैं भी साथ चलूंगा। अरे सभी चल दी, तुम भी चल दी? हाँ, अब यहाँ रहने का इंतजाम तो हो गया, कुछ सर छुपाने के लिए जगह भी ढूंढ रहे। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, शाम को आ जाना। थैंक यू। बेटा निकलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर आमिर, आप भी आ जाइएगा, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। चॉकलेट टाइम। बच्चों को ये सारी हमारे चॉकलेट दे दी, हमसे कहीं के साथ ना कर दे। दांत बिल्कुल नहीं करते, मैं कह रही हूँ। जय अम्मा। I'm sorry, Mr. शिराजी। दरवाजा खुला हुआ तो शायद मैं बंद करना भूल जाऊंगा। आप यहाँ मेरे यहाँ तो घर पे नहीं है। जी मुझे मालूम है जी। तो फिर मुझे आपसे कुछ काम है जी। मुझसे? जी मगर सब आज तो इंग्लिश वाले में पहली तो नहीं। जी देखिए, लेकिन ईद तो है ना मिसेस शिराजी, ईद आप भी मनाना चाहते हैं, मैं भी मनाना हाँ, चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जी मैं पैसे की बात नहीं करना चाह रहा था आपसे। मिसेस शिराजी, मैं नीचे सिगरेट खरीद रहा था तो मैंने असद को देखा खातून के साथ जाते हुए। जी अदीला शकील थी क्या वो? जी हाँ। कराची से आई हैं क्या? जी आप ठीक है, वो पुरानी डॉक्टर का है? जी हाँ, मैं भी जानता था उनको इस जमाने में। मालूम है मुझे। ओह, फिर तो मैं आपसे बेधड़क होकर बात कर सकता हूँ। क्या मतलब? सुना है ऐसा था उनको बैंक में मुलाजमत दे रहे हैं। वो बैंक के मैनेजर है, जिसे मस्जिद रखे या निकाले, आप कौन होते हैं पूछने वाले? जी और बस वैसे मैंने ही कहा था उनसे अदीला के लिए। जी मेरा भी यही ख्याल था। देखिए साहब, औरत होने का ये मतलब नहीं कि इंसान निकलता है। वैसे भी सारे सबॉर्डिनेट्स को पता चल जाना चाहिए कि मेरे मियाँ बैंक के मैनेजर हैं और मैं निहत्ती नहीं हूँ। एग्जैक्टली। शिराजी ने जिसमें ये चारों के आप थोड़ा सा नुस्खा मेरे लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए ना। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे अभी तो आपने कहा था कि आप निहत्ती नहीं है। हाँ मगर मैं अपने मियाँ के मामला में दखलंदाजी नहीं करती। अरे असद के मामला में दखल देना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं स्कूल से जानता हूँ। मेरे मियाँ के बारे में अगर उल्टी सीधी बात की तो अरे वाह मिसेस शिराजी, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ मिसेस शिराजी कि देखिए, अगर वो आपकी सहेली को अगर बैंक में मुलाजमत देगी तो माहौल ना खुशगवार सा हो जाएगा और फिर मैं तो ये समझूंगा कि आपने। मैंने तो कुछ नहीं किया। जी बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ करिएगा। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे मिसेस शिराजी, कि अभी तो आप कह रही थी ना कि आप निहत्ती नहीं है। हाँ मगर देखिए साहब, मगर मिसेस शिराजी, देखिए मेरे बैंक में नौकरी छोटी सी है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। क्या खतरा है आपकी नौकरी को? देखिए वो आपकी सहेली आ जाएगी बैंक में, फिर देखिए मेरी नौकरी छोटी सी है, इसके लिए मैं लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है। बात नौकरी की नहीं है मिसेस शिराजी। कुछ अर्से पहले मुझसे गलती सी हो गई थी, जिसकी वजह से तमाम दरवाजे मेरे लिए कुछ बंद से हो गए हैं। इसलिए तो वो धंधा शुरू किया जिसका आपको पता है। हाँ अब देखिए मिसेस शिराजी, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये बैंक की नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है और अब आपके मियां साहब हैं कि वो मेरी नौकरी के साहब, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आप करना नहीं चाहती मिसेस शिराजी, लेकिन आपको करना पड़ेगी। नहीं तो तुम क्या करोगे? मेरे मियाँ को बता दोगे यही ना? तो ये तो बड़ी कमीनी हरकत होगी। मैंने किसी वजह से अपने मियाँ से ये बात छुपा के रखी है। अगर तुमने अपने खटिया कमीने तरीके से उनसे कहा तो बदमाशी होगी। सिर्फ बदमस्ती होगी मिसेस शिराजी? जहन्नम में जाओ तो। मेरे मियाँ को बताना चाहते हो बता दो, थोड़ा सा ही मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूंगी। मैं पूछ रहा हूँ मिसेस शिराजी, क्या सिर्फ बदमस्ती होगी? मेरे मियाँ को पता चल जाएगा ना तो तुम्हारा सारे का सारा हिसाब चुका देंगे। उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम बैंक में नौकरी कैसे करते हो। मिसेस शिराजी, या तो आपका हिसाब बड़ा कमजोर है या फिर आपकी याददाश्त। मैं आपको कुछ याद दिला दूं। क्या? आपके लिए जब बीमार पड़े तो आप मुझसे 12,000 रुपए मांगने आए। हाँ मजबूर थी मैं। जी मैंने
आपसे कहा था मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। हाँ तो आपने कर दिया था। जी 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 जी, लेकिन उन्होंने मैं आप कुछ घबराई हुई सी थी। आपने गौर नहीं किया था कि मैंने आपसे कहा था मेरी कुछ शर्तें होंगी। हाँ तो मैंने आपसे कहा था मिसेस शिराजी कि आप उस प्रोनोट पर साइन करेंगी, याद है आपको? हाँ, मैंने साइन कर जी दिया। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैंने आपके वालिद को गारंटर भी तो ठहराया था, उन्होंने भी तो साइन कर दी। हाँ उन्होंने भी कर दिए थे। बिल्कुल ठीक। मैंने प्रोनोट में तारीख नहीं डाली थी ताकि आपके वालिद जब उसके ऊपर साइन करें तो तारीख डाल दें। आपको याद है मिसेस शिराजी? हाँ मेरा ख्याल है। हाँ, मैंने आपको प्रोनोट दे दिया। 6-7 दिन गुजरे, आप साइन करा के मुझे लाके आपने प्रोनोट दे दिया। मैंने कुछ ही दिनों बाद पैसे का बंदोबस्त कर दिया। हाँ मैं तब से वापस भी तो अदा कर रही हूँ। जी, उन दिनों में आपके वालिद की तबीयत कुछ नासाज सी थी। हाँ वो बहुत बीमार थे और उस दिन उनका इंतकाल भी हो गया था। बड़ा अफसोस हुआ मिसेस शिराजी, बड़ा अफसोस हुआ। किस तारीख को इंतकाल हुआ था उनका मिसेस शिराजी? 29 सितंबर। बिल्कुल ठीक, मैंने चेक किया था। एक बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही मिसेस शिराजी। क्या बात? आप कह रही हैं कि आपके वालिद का इंतकाल 29 सितंबर को हुआ था? जी हाँ। लेकिन मिसेस शिराजी, आपके वालिद ने जो प्रोनोट 3 अक्टूबर को साइन किया, यानी कि अपनी वफात के पूरे 4 दिन बाद, है इससे क्या फर्क पड़ता है? तारीख कौन सी भी डाले। असल चीज तो यह है मिसेस शिराजी कि दस्तखत जेन्युइन होने चाहिए। ये आपके वालिद ही के दस्तखत है ना मिसेस शिराजी? नहीं, मैंने अपने अब्बू के साइन किए थे। हाँ? आपके वालिद ने नहीं साइन किया था मिसेस शिराजी इसको? वो बहुत बीमार थे ना, मैं उनसे कैसे कहती कि मेरे मियाँ को बहुत बीमारी हो गई। तो बड़ी सीरियस बात है मिसेस शिराजी। तो पिटाई का फिक्र है तो फिर तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मगर मिसेस शिराजी, आप कह रही हैं कि आपने ये पैसे मुझसे किस वजह से लिए थे मिसेस शिराजी? हम लोग यूरोप गए थे, सैनिटोरियम गए थे। हॉलिडे ट्रिप के लिए मिसेस नहीं शिराजी? नहीं, सैनिटोरियम गए थे हम। मेरे मियाँ यानी बहुत मुझसे धोखा हुआ मिसेस शिराजी? तुम भी तो नई नई शर्तें लगा देते हो, क्या करती मैं? आपको पता है मिसेस शिराजी, मुझसे भी कुछ ऐसी ही गलती हुई थी मिसेस शिराजी। क्या तुमने अपने बीवी की जान बचाने के लिए जुर्म किया? कानून को इससे कोई गरज नहीं होता मिसेस शिराजी कि इंसान किसके लिए क्या कुछ कर रहा है। तो फिर ये भी कोई कानून है? ये तो बड़ा ही अजीब कानून हुआ ना। यही कानून मिसेस शिराजी आपको भी जज करेगा। ये कैसा कानून है कि एक बीवी अपने मियाँ की जान नहीं बचा सकती, एक बेटी अपने बाप को एंजाइटी से नहीं बचा सकती? ये तो बड़ा ही अजीब कानून है। तुम एक अजीब कानून डालो। कानून दान नहीं मिसेस शिराजी, सिर्फ एक बिजनेसमैन। एक बात मेरी गौर से सुन लीजिएगा मिसेस शिराजी, अगर मैं एक बार फिर डूबा तो आप मेरे साथ डूबेंगी। डरा दिया मुझे। मैंने कुछ जुर्म किया था? मैंने तो अपने बच्चों के लिए किया था, अपने असद के लिए किया था। अरे नहीं बोल बेटी ने, मैं बहुत मसरूफ हूँ इस वक्त। वो कुछ डर गए जी, जो साथ आए थे उनसे। अच्छा, वो हमसे कहो कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जाओ मेरे घोड़े किनारे का डिब्बा लेके आओ, बहुत काम करना है। आया बड़ा, डरा दिया मुझे। मैंने सब कुछ अपने मियाँ के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर में रहूंगी, ईद मनाऊंगी अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ। कुछ नहीं होगा मुझे। यहाँ रख दीजिए इसे और जाइए।
अपने घर का होगा। क्या दे रहा है? मैं कोई डरने वाली चीज हूँ? हाथ होता है। आप आ गए? नहीं तो? अच्छा, स्वागत नजर आया था गेट पर। अच्छा, हाँ, आया नजर आ रही तो। अब मुझे यकीन है कि उसने तुमसे मिन्नत की होगी कि उसकी सिफारिश कर दूं। हाँ, और उसने ये भी मिन्नत की होगी कि पता ना चले कि उससे मिन्नत की। हाँ, क्या करती है? तुम्हें पता वो कितना गलीज आदमी है, उसे कहने में तुमने मुझसे झूठ। झूठ? यहाँ कोई नहीं आया। तुम मेरी अच्छी सी प्यारी सी कोयल, और कोयल को सिर्फ सच्चा राग अदा होता है, झूठा नहीं। गलीज आदमी की बात बस करने नहीं। असल वो सबिया नान है ना, उनके यहाँ से दावत का बुलावा आया है। तो सबिया कहती कि सारी लड़कियां जो है वो प्याजी रंग का जोड़ा पहन के आई है। तो मुझे तो मालूम ही नहीं कि प्याजी रंग होता कौन सा है। बता दो। काम कर रहे हैं? क्या क्या? तो कौन से खाना से? बैठ कर हॉस्टल। अभी से? हाँ, वो मैनेजर साहब रिटायर हो रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं कॉल करने से पहले मैं सब पोस्ट्स का सब अपॉइंटमेंट्स का रिव्यू करना चाहता हूँ। कुछ लोग निकालूंगा, कुछ नए रखूंगा। तभी तो बेचारा सो रहा है। मेरी मदद करोगे ना? वो एक तो प्याजी जोड़े में, और पता है सबिया क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मुझे गाना भी सुनाना होगा, लेकिन अच्छी नसीब। असल मुझे सवालत है, ये बड़ा बुरा आदमी है ना? हाँ, क्या जुर्म किया था इसने? किसी के सिग्नेचर्स फोर्ज किए। तुम्हें तो पता ही है कितनी सीरियस बात है। कोई जरूरत आन पड़ी होगी, कोई मजबूरी हो गई होगी। हाँ, हो सकता है। बहरहाल ये गलती तो माफ हो जाएगी। ये गलती माफ हो सकती है ना? यहाँ पे शर्त है कि वो इतराफ कर ले और सजा पाए। सजा? वो तो हमेशा चालाकी लगा के बचता रहा, और चालाकियां इंसान को खराब करती चालाकियां? हैं। देखो ना, एक झूठ छुपाने के लिए उसे कितने झूठ बोलने पड़ते होंगे। अपने घर में अपने बीवी बच्चों से भी झूठ बोलना पड़ता हो। कोई मजबूरी हो गई होगी। कैसी मजबूरी कि इंसान अपने बच्चों को झूठ और बेईमानी की बताने वाले हो। बेसिक कैरेक्टर पे प्रॉपर जाता बुनियाद ही खराब है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जो भी गंदा अंडा निकला तो पता चला कि उसकी माँ छूटी। सिर्फ माँ? बाप भी हो सकता है, लेकिन असल असर तो माँ का होता है। अभी जो स्वागत, इसके बच्चे क्या बनेंगे? इन्होंने बचपन से ही झूठ और बेईमानी से। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुमने उसकी सिफारिश नहीं करी। बाबा, हाथ मिलाओ। आयशा उसे मुझे देख के कॉफ करने लगती है। मैं इतना कैसे काम करने दे सकता हूँ? वो तुम्हें कहाँ से गुजरता तुम्हें आता है? यहाँ बहुत गर्मी हो गई, महसूस किया? मौसम बदल रहा। वैसे तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा वो कैसे जोड़ा भी हो जाएगा और नया से भी करा। खुदा मुझसे क्या हो? वो खबीस आदमी है, वो कुछ भी कर गुजरेगा। नहीं,
नहीं नहीं दीदी घर आ जा। नहीं, अब वो देख के लिए मैं बहुत मसरूफ हूँ इस वक्त। चलो मैं आ रही हूँ बुआ, मैं आ रही हूँ। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसी परेशान हो रही हूँ आज के दिन, कल के दिन तो किसी ने भी नहीं आना। शायद रात छोड़ गया। मेरे बॉस भी खाली नहीं, इतना खबीस नहीं हो सकता। आखिर वो मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपका प्यासी रंग का जोड़ा मिलते हैं, कुछ उतरा हुआ टांगना पड़ेगा। चूल्हे में फेंको कपड़ा को। हाय, चार टांके लग गए तो ध्यान ही कोर हो जाएगा। अच्छा, भाई मुझे ऐसे ले जाइए, मैं अदिला से ठीक करा दूँगी। बच्चे तो ठीक है ना? तुम्हें क्या, तुमने तो 3 दिन से उनकी शक्ल नहीं देखी। मैं क्या करूँ? अच्छी मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चे हर चीज के आदी हो जाते हैं। माँ अगर कहीं चली जाए तो उसके भी आदी हो जाते हैं। क्यों, तुमने कहाँ जाना है? नहीं तो मैं तो कहीं नहीं जा रही, यूं ही कह दिया मैंने। एक बात बताएं, आपने अपनी बेटी गैरों को क्यों दे दी? तुम क्यों मिल गई थी? तुम्हें भी तो किसी ने पालना था। हाँ, लेकिन वो तो आपका अपना खून थी बुआ। मजबूरी बहुत कुछ करवाती है, जवानी की गलती सब कुछ करवाती है। उसका बाप ने ऐसा गायब हुआ, पता ही ना चला। आप तो बात तो लिखती है ना? जब शादी हुई थी और फिर जब बच्चे हुए थे। आपने तो सारी जिंदगी मुझ पर ही सरफ कर दी बुआ। तुम्हें भी तो किसी ने पालना था। एक बात करें, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चों को भी आप ही पालना। मुझे क्यों कुछ हो जाएगा? मुझे ना कुछ नहीं होगा। जाए जाए, मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या होगा? मैं अपने घर में रहूंगी, अपने बच्चों के पास, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा जाओ, आओ, आओ। क्या बात है, ऐसे तुमने बुलाया था मुझे? कोई और था पीछे? नहीं नहीं, अच्छा हाँ, मैंने बुलाया था। क्या बात है? हाँ, वो सबिया अखान है ना, उनके यहाँ से दावत का बुलावा है तो सबिया कहती है सब लड़कियां प्याजी रंग का जोड़ा पहन के आएंगी, तो ये तो उड़ना हुआ है। तो इसमें इतनी परेशानी की कौन सी बात है? लाओ सुई धागा मुझे दो, मैं भी सी देती हूँ। लाओ, ये धागा लो। यहाँ तक ना? अच्छा, सुई धागा। पता क्या आयशा? हाँ? कल रात तुम्हारे खाने पर बहुत मजा आया। अच्छा, हाँ। वैसे ये बताओ, तो असल जो है ना बहुत अच्छे होस्ट है। पता है, मैं तुमसे कहती रहती हूँ उन्हें औरत होना चाहिए था। हर वक्त घर को बनाते रहते, संभालते रहते। ये जो डॉक्टर आमिर हैं, हाँ, ये हमेशा ऐसे सरिया में रहते हैं? नहीं, बस आज के लिए कुछ हो गए। पता है, बेचारे को रीति हड्डी की नीति जो हो गई है।
है तुम्हारे यहाँ क्या? हाँ, हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल घर के मर्द की तरह हैं। हर रोज ही आ जाते हैं। हाँ, बल्कि क्या? पता है क्या, जब मेरी पहली दफा मुलाकात हुई थी ना डॉक्टर आमिर से, तो उन्होंने यूं जाहिर किया जैसे कि मेरा नाम कई दफा सुन चुके हैं। और फिर जब मैं असद से मिली हूँ तो उसने तो यूं जाहिर किया जैसे कि पहली दफा मेरा नाम सुना। असद जो है ना, वो मेरे बारे में बड़े पोजेसिव हैं। मैं जब भी अपने किसी दोस्त का जिक्र करती थी तो अजीब से हो जाते, तो मैंने तो जिक्र करना ही छोड़ दिया। लेकिन ये जो डॉक्टर आमिर है ना, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी गाड़ी चलती है मेरी उनसे। आयशा, हाँ, पता क्या, तू बिल्कुल बच्ची है। कभी कभी तो बगैर सोचे समझे बात कर देती है। मतलब क्या? मसलन कल तो कह रही थी ना कि काश कोई एक रईस होता जिसे तुझसे इश्क हो जाता। तो महज ख्याली पुलाव था। ये जो डॉक्टर आमिर है, ये अमीर है ना? हाँ, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। नहीं तो? और रोज आता है यहाँ। हाँ, वैसे मुझे नहीं पता कि वो 12,000 तूने डॉक्टर आमिर से लिए थे। हाँ भी हुई हो। ऐसी बातें करती हो? दीवाने हो गए हो क्या? मैं किसी से शख्स से उधार कैसे ले सकती जो हर रोज घर में आना हो, घर के फर्द की तरह? उसे नहीं लिए अरे थे। नहीं बाबा, उससे लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। और जब मुझे पैसे चाहिए थे तो उसके पास कब थे? वो तो अब अमीर हुआ जब उसका बाप मरा है। चल, बच गई है। क्या बात है? ऐसे तो कह रही हो तो यार बुरा नहीं। वैसे नहीं बात। क्या? वैसे यार अच्छा नहीं होता ना। क्या कह रही हो तुम? नहीं हाँ, उधार बहुत बुरी चीज है, बड़ी लाभदायक चीज है। ये मरना कोई ठीक है, वही हेल्प कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर अगर इंसान सारे का सारा उधार चुका दे तो वो दोनों मिल जाता है ना? हाँ, चूल्हे में फिरकू की कमाल को। आयशा, क्या बात? तू बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ? अच्छा, चेहरे से नजर आ रहा है। हाँ, क्या बात है, बता ना। पता है दीदा, कोई आ गया, वो मेरे खुदा कोई आ गया। असद आ गया, उठो उठो, असद आ गया, उठो उठो उठो, उठो उठो यहाँ से, ऊपर चली जाओ। और नीचे मत आना, बच्चों के कमरे में चली जाओ। पूछे बगैर नहीं जाऊंगी आज। बताओ, ये बताओ कि नीचे मत आना। आप आ गए? कौन था यार? यहाँ लड़की? हाँ हाँ, अदीरा आई है। हाँ, वो मेरा गर्लफ्रेंड का जोड़ा मिल गया है ना, उसे ठीक कर रही है। अच्छा आइडिया था। अच्छे आइडिया भी कोई कोई अप्रिशिएट करता है। जी हाँ, सारा क्रेडिट तो आप ही का है। तो मैं बैंक गया था, बहुत काम जमा हुआ है, मैं थोड़ी देर बैठ कर सब नहीं। अगर अगर तुम्हारी कोयल, तुम्हारी गुलेरी, तुम्हारी गुड़िया बड़े ही प्यार से तुमसे कोई काम कहे तो क्या कर दोगे? मान जाओगे? पहले पता चला कि काम क्या है। तुम जो कहोगे ना मैं वही करूंगी। वो तो वैसे नहीं करोगे। हम जितने गाने कहेंगे ना मैं उतने ही सुनाऊंगी। क्या वो काम आएगी? नहीं पार्टी में मैं आपके सारे फेवरेट गाने सुनाऊंगी। ऐसी बात सुबह वाली बात तो नहीं है। हाँ, देखो ना, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मान जाओ। क्या बातें करती हो आयशा? देखो प्लीज, सौरभ को बैंक से मत निकालो, किसी और को निकाल दो। उसी की जगह तो मैं लीना को रख। तो फिर किसी और को निकाल दो। आयशा तुम
बगैर सोचे समझे उससे वादा कर दिया और बिल्कुल गलत प्रेशर डाल दिया। नहीं, मैं प्रेशर तो नहीं डाल रही। वो पता है, मैंने सुना है कि वो जो आप भी तो कह रहे थे कि वो जो सोलत है ना, वो बड़े घटिया अखबारों में लिखता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो आपके बारे में कोई स्कैंडल बनाए। छोड़ो पुरानी बातों को। पुरानी बात है। हाँ, अपने अब्बा के करतूत याद आ जाओगे ना। हाँ, मगर सोचो तो सही कि अखबार वालों ने उनके बारे में कैसा स्कैंडल बनाया था। वो तो अगर आप इंक्वायरी कमेटी के मेंबर ना होते तो खुदा में क्या हो जाता। बड़ी भूली हो। तुम्हारे वालिद की फाइनेंशियल रेपुटेशन को इतनी खास अच्छी नहीं, मेरी खुदा के वजह से बिल्कुल ठीक है और रही। जो फाइनेंशियल रेपुटेशन होती है ना, ये अखबार वाले ही बनाते और बिगाड़ते हैं। आप क्यों नहीं समझते? इसलिए तो मैं उसकी सिफारिश कर रही हूँ। अरे सर, क्या भी मुश्किल बना रही है। सारे दफ्तर को पता कि मैं उसे डिसमिस करने वाला। आप क्या कहोगे? मैंने अपनी बीवी की सिफारिश मांगी। हाँ, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक अखड़ और की बात चल जाएगी और मेरी अपॉइंटमेंट से पहले मशहूर हो जाएगा कि नए मैनेजर साहब जान हो रही है। सर, जिसकी सिफारिश करें नाइट टैग के साथ। ठीक है भाई, मेरे साथ स्कूल में था, लेकिन अब वो मेरा बात है। ऐसे बिहेव करना जैसे मेरा ही तो असद ये असद वो, ऐसे मैंने नहीं चल सकती है। ये तो कोई वजह नहीं है उसको पैसे निकालने की। ये तो बड़ी कमीनी हरकत हुई। नहीं, बाबा, ये मतलब नहीं था मेरा। ये मैंने कहा। क्या करने लगे हैं? कमीनी हुआ जी, अच्छा। क्या था खत में? सलत साहब का खुदा के लिए आपको मेरी कसम, आपको बच्चों का वास्ता, खुदा के लिए वो खत वापस दिला दीजिए। जो होना था वो हो गया। अब तो जो होना था वो हो गया। देखो आयशा, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ कर सकता हूँ कि जो कुछ तुम कह रही हो मेरी भलाई के। आयशा, मैं मर दूंगा किसी एक अखबार में से खौफ में किस तरह जिंदा रह सकता हूँ? मुझ पर कोई उतार पड़ेगा, मैं अकेला मुकाबला कर सकता हूँ। ये तो आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं। That's my girl. जो तुम बैठ के रिहर्सल करो, मैं अपना काम करता हूँ। और डॉक्टर आप मेरा है तो मेरे बात नहीं। क्या हो? वो तो बड़ा ही खबीस आदमी है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जो कुछ करना है मुझे करना होगा। मुझे क्या करूं? डॉक्टर आ गया। अरे यार, आओ। असल तो बहुत मसरूफ है अपने बैठक में। थैंक यू। और आप? मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा फारिग होती हूँ। चलो, जितना वक्त बाकी है उसमें ये भी गनीमत है। क्या हुआ, डर गई? क्या होने वाला है? वही जिसका बहुत देर से इंतजार था, मगर जरा जल्दी हो गई। बताओ ना क्या होने वाला है? मेरे लिए वक्त बहुत कम रह गया। तुम्हारे लिए? और किसके लिए? मैं तो खुद डॉक्टर हूं ना, अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता। 2 टेस्टों के रिजल्ट आ गए, बस समझो छुट्टी है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की बात। 1 महीने की बात। यूं समझो कि कब्रिस्तान की मिट्टी का फाइनल बुलावा आ गया। सिर्फ 1 महीना? शायद इससे भी कम। 1 टेस्ट और दिया है, उसका रिजल्ट आने से पता लगेगा आखिरी दौड़ कब शुरू होगी। बड़ी अजीब बीमारी और बड़ी जालिम। जब आखिरी वक्त आता है ना, तो जिस्म भी और दिमाग भी बड़ी तेजी से दबता है। खासी हौलनाक चीज।
एक काम करना, असद को मत बताना, उससे बर्दाश्त नहीं हो। कैसी बातें करते हो तुम? सच कह रहा हूं मैं। तुमने आखिरी दिनों में इस मर्ज की हालत नहीं देखी, मैंने देखी। कोई देखने की चीज नहीं है। जब आखिरी वक्त आता है ना, तो जिस्म भी और दिमाग भी बड़ी तेजी से गलता है। सुबह कैसी बातें करते हो तुम? और वो भी आज के दिन जब मैं खुश होना चाहती थी। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा ना, तो मैं स्याह हाशिया लगा के तुम्हें अपना कार्ड भेजूंगा। उसके बाद मैं किसी से मिल नहीं सकूंगा। तुम समझ जाना कि कुछ गला हुआ गोश्त कहीं बड़ा सड़ा। आमिर खुदा के लिए कैसी बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ। क्या सोच रहे हो? पहले तुम बताओ। मेरा तो बड़ा ही अजीब मूड है आज। हाँ, आमिर तुम क्या करते हो? मुझे रसद को छोड़ के चले जाओगे? तुम्हें और दोस्त मिल जाएं, बल्कि मिल गए। और कौन? वो हो अदीला शकील। मेरी जगह ज्यादा देर खाली नहीं रहेगी। मगर वो तो आई हुई है। देखा, अब फिर आई हुई है वो खाती। कैसे मूड में हो तुम? वो आई हुई है और मेरा जोड़ा ठीक कर रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे सब्जी अदान है ना, उनकी ना दावत है, तुम्हें बुलावा है, तुम भी जरूर आना। पता है मैं प्याजी रंग का जोड़ा पहनूंगी और गाना भी सुनाऊंगी। जब कभी मैं ऐसे यहाँ बैठा होता हूँ ना, तो बाज दफा ये ख्याल आता है कि अगर ये घर ना होता तो पता नहीं क्या। हाँ मेरे, तुम्हारा अपना घर है। मैंने भी हमेशा यही समझा, तभी तो छोड़ते हुए दिल दुखता है। कहीं नहीं जा रहे हो तुम। और फिर जुल्म यह है कि मेरी कोई निशानी भी तो वाकई नहीं बचेगी। मैं कोई ऐसा काम भी तो नहीं कर सकता जिससे किसी को याद आए कि मैं हुआ करता था। अगर मैं तुमसे कोई काम कहूँ जो तुम्हारी निशानी बन जाए तो क्या? तो मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे लिए करूंगा। कोई मामूली काम नहीं करने वाली। हाँ, तो बता दो ना। वो बहुत ही बड़ा काम है। मुझे पता होता ना तो अब तक कर भी चुका होता। पता है? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, इसलिए बता रही हूँ तुम्हें। अगर असद से कहूँ तो वो तो मेरे लिए अपनी जान भी दे दे। तुम्हारा ख्याल है सिर्फ असद ही कर सकता है? और कौन हो सकता है? और भी हो सकता है कोई। मैंने फैसला किया था कि आखिर से पहले तुम्हें सब बता दूंगा। सो मैंने बता दिया, अब तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। बता दिया? क्यों बता दिया मुझे? अगर भी आज के दिन से मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम कुछ मांगना चाहती हो? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये मजाक कर रही थी। अब तुम सीरियस हो गए? ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। असल में मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारा नहीं। और तुम्हारा? मैं तो तुम्हें देखकर हमेशा खुश रहती हूँ। कभी तो मैं समझ बैठा था कि बार दफा तो लगता था जैसे तुम मेरी कंपनी असद से भी ज्यादा पसंद करती हो। क्या हुआ? मेरा जोड़ा आ गया। तुम्हारा जोड़ा तो अदीला के पास है। ये दूसरा जोड़ा है। पता सरप्राइज है असद के लिए। अच्छा। हाँ,
आने असद को यहाँ आने मत देना। देखो तो सही, मैं उससे हिलने भी नहीं। सरप्राइज है असद के लिए। वो तो तब से कहा था कि घर में मेहमान है, साहब घर में है, वो मान ही नहीं रहा। अच्छा, तो ये जो कम बात हो, मेरी बेटी क्या करता है? मेरे मियाँ घर पर है, आहिस्ता बोलो। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? पता तुम्हारे मेरे डिस्मिसल ऑर्डर भिजवा दिया। देखो, सॉरी सर, मैंने उनसे बात की थी लेकिन वो माने ही नहीं। ये जानते हुए भी नहीं मैं तुम्हें पकड़वा सकता। उन्हें कुछ नहीं मालूम। मैं भी कहूँ असद शिराजी ने अचानक ये हिम्मत कहाँ से आ गई मेरे है? मियाँ के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की ना तो वही करूँगा जो रिजर्व करता है। कुछ एहसास है मेरे छोटे छोटे तुम्हें और बच्चे। तुम्हारे मियाँ को मेरी बात के बारे में कोई एहसास है? जानते हो तुम? अभी तो बैठ के मामला सेटल कर सकते हैं। नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पैसे क्या तुम दोगे? हाँ, मैं दूंगी। तुम पूरा मुझे खजाना भी दे दो ना, तब भी वो नोट पर तुमको वापस नहीं करना। क्या करोगे उसका? उसे तुम्हें संभाल के रखूंगा। किस लिए? है। फिलहाल मुझे तुम्हें एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं। मैंने सब कुछ इस खत में लिख दिया है। क्या लिख दिया इस खत में? खुदा के लिए सिर्फ फाड़ दो। तुम बहुत- मेरे मियाँ से बहुत तफसील से लिखा है सब कुछ। सब कुछ लिख दिया। पैसे मांगे हैं ना? मैं दूंगी। तुमने जितने भी पैसे मेरे मियाँ से मांगे हैं उससे दोगुने दूंगी। खुदा के लिए इस खत को फाड़ दो। पैसे तो नहीं मांगे, तो फिर क्या मांगे? मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। मैं अपने किए की सजा भुगत चुका हूँ और नहीं भुगतूंगा। मुझे मेरी नौकरी चाहिए, पुरानी नौकरी नहीं चाहिए, बेहतर नौकरी चाहिए। और तुम्हारे मियाँ को देनी पड़ेगी। वो नहीं मांगेंगे। उसे करना पड़ेगी। मैं नहीं करने दूंगी। हाँ, क्या करोगी? मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी लेकिन अपनी मियाँ की इज्जत पर हर नहीं आने दूंगी। हाँ, वाह वाह, यानी कि तुम खुदकुशी कर लोगी। देखना, इसके बाद तो तुम्हारे मियाँ के लिए तुम्हारी रेपुटेशन और भी अहम हो जाएगी। जो चाहूंगा उससे करना। देखना, 1 साल के अंदर अंदर बैंक मैं चला रहा हूँ। मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। मेरे बॉक्स में खट डाल के अब मैं नहीं बच सकती। ओह हसन, ओह खुदा, ओह वही तुम्हारा जोड़ा मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया। आयशा, आयशा क्या हुआ है? अजीम, यहाँ बाहर देखो। लेटर बॉक्स में खत देख रही हो ना? हाँ, पता है वो किसका खत है? वो सौरभ का खत है, असद के नाम। सौरभ का खत है? वो पैसे तुमने सौलत से लिए थे? क्या करती, मजबूर थी मैं। चलो तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। असद को सब कुछ पता चल जाएगा। उसे पता चल जाना चाहिए। उसे पता चल जाना चाहिए। उसे ये भी पता चल जाना चाहिए कि मैंने अपने अब्बू के सिग्नेचर्स पहुंच किए थे। तो ऐसा करते, वो लेटर बॉक्स खोल के उसमें से खत निकाल लेते। कैसे? उसमें ताला लगाना चाहती जो है वो असद के पास है और बैंक की सारी रात उसी में आती है। और कैसे खोलेंगे, कैसे पता चला देंगे? तो मुझसे वादा कर, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चों का तुम ख्याल रखोगी और असद का। क्यों पाओगे हमारी बातें करते हो? तू फिक्र मत, मैं जाती हूँ सौलत के पास, मैं उससे बात करती हूँ। उसके पास मत जाना, वो बड़ा खबीस आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। एक जमाने में तो मेरे लिए बहुत कुछ करने को तैयार था वो। सौलत? हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं मनवा लूंगी उसको। यहाँ करीब में रहता है। क्या क्या कहोगे उसे? मैं उसे कहूंगी कि कुछ भी करे, असद से वो खत अपना वापस ले ले। मैं कह दे कि मैंने गलती से भेज दिया, बगैर असद के पढ़े हुए। मगर किस तरह? वो अब
अभी इसी वक्त तो जाके चेक करेंगे। अपनी डाक अभी चेक करते हैं वो। तो तुम कुछ करो ना। ऐसा तो लेटर बॉक्स ना खोलने दो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, कॉलर से बात ना करूं। लेटर बॉक्स मत खोलने देना। लेटर बॉक्स नहीं खोलते। अरे क्यों? हमें तो कहते तुमने आज बड़ा ट्राई कर। मैं तो यही समझा था। हाँ, वो तो सरप्राइज था आपने कि मैं कैसे निकाल दी आपको। देखा कितनी इजी लगी। हाँ, बहुत प्रयास करती है। रियाज? हाँ, रियाज तो करना था। आपने अच्छा किया रियाज करा दिया। रियाज तो करना था। बहुत जरूरी है, सबिया ने बहुत फरमाइश हाँ, तो मैं अकेले कैसे रियाज कर सकती हूँ? वो तो आप कराते हैं ना। इससे अकेले तो कुछ भी नहीं होता। चलो ठीक है, मैं जरा डाक देखूं। नहीं। सर, आज कोई काम नहीं करना। आज सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करानी है और बस। 1 मिनट लगेगा डाक। देखिए तो आप सारा वक्त काम करते रहते हैं। आज कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रयास करेंगे। चलो 5 बजे ठीक है। बेटा मेरे इस कोयल ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और मुझे पता है कि जब ये अपना माइंड मेकअप कर ले तो मुझे नेगेटिव डांस के डिजाइनर से लेंगे। मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ, आपके लिए इतना कुछ कर सकती हूँ। मैं हाजिर दिलो जान से हाजिर। चलो शुरू करो। इतना अच्छा गा रहे हो। मैं जरा अपना मुंह ठीक कर दूं। जी जी मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? वो घर पर ही नहीं था। मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिल्कुल ठीक समझी थी। तुम फिक्र न करो, मैं उसके लिए उसका छोड़ आई हूँ और मैं उससे बात करूँ। चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं ठीक हूँ। आज की रात, कल का दिन और कल की शाम, कैसी अजीब बात है। मुझे मालूम है कि मुझे कितनी देर और जिंदा रहना है। भाई सब में तो बुनियादी बात है यहाँ है।
अभी तक नहीं आया और फिर आयशा और असमा के थोड़ी देर में थाने से वापस आ जाएंगे। आओ। मैं घर पे पहुंचा तो वहां पे एक रुका पड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भेजा था। मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। और यानी कि ये गुफ्तगू सिर्फ इस घर में हो सकती है? और कोई जगह तो नहीं है मेरे पास? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं लड़की में बात करना चाह रही थी तुमसे। अदीला, तुम्हारे और मेरे पास एक दूसरे को अलहदगी में कहने के लिए कुछ रह गया है? मेरा ख्याल है बहुत कुछ। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। तुम्हारा ख्याल गलत भी तो हो सकता है। साल हर साल तुम मुझको कुछ कहती रही, फिर जैसे ही कमीना आदमी नजर आए तुम उसके साथ चल पड़ी। तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हें छोड़ के जाना बहुत आसान था? जी नहीं, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल काम। क्या तुम वाकई ऐसे समझते हो सौरभ? अरे याद नहीं तुमको अदीला, खत में तुम सब कुछ लिख के चली गई थी मुझको। मैं क्या करती? मेरी माँ बीमार थी, मेरे दोनों छोटे भाई पढ़ रहे थे। क्या ये सब कुछ तुम्हें मेरी जिंदगी तबाह कर देने का हक देती है अदीला? मैंने अपने आप से भी कई दफा ये सवाल पूछा है। अदीला, मुझे देखो, गौर से मुझे देखो। जिंदगी की शिकस्त इसे कहते हैं। लेकिन सौरभ, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक होने वाला था, तुमने आके सब कुछ दोबारा बिगाड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो तुम्हें नौकरी से निकाल कर मुझे रखने लगे। चलो अब तुम्हें पता चल गया, क्या तुम मुझे मेरी नौकरी वापस दिलवा दोगी? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत हो। देखो सौलत, मैं बहुत सोच समझ के कदम उठाती हूँ। जिंदगी की ठोकरों ने मुझे सिखा दिया है। जिंदगी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया। जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि फजूल की ज़बान तकरीरों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। चलो, फिर तो तुमने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। अगर जुबानी बातों पर यकीन नहीं करते तो कोई कुछ कर दूसरे फिर यकीन कर दोगे क्या? सौलत, अभी तुमने कहा ना कि तुम जिंदगी में हार की मिसाल हो, तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो शिकस्त हूँ। ना किसी के लिए जी सकती हूँ, ना किसी को रो सकती हूँ। जी, ये तुम्हारा अपना फैसला। हाँ, ये उस वक्त की मजबूरी थी। लेकिन सौलत, शायद दो शिकस्तें मिलकर एक जीत बन सके। क्या कह रहे? हाँ सौलत, मैं और तुम, हम दोनों अगर इकट्ठे हो जाए तो हम दुनिया से जीत सकते हैं। तुमको मेरे कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है, मेरी रेपुटेशन का सब कुछ पता है, इसी में तब्दील तो नहीं कर सकता। हाँ सौलत, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि अगर हम दोनों इकट्ठे होते तो तुम्हें ऐसा ना करना पड़ता। अब हम इकट्ठे होंगे, तुम्हें नहीं करना होगा। अदीला, तुमने सोच लिया है? इस काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, तुमने सोच लिया है, तुम्हें हिम्मत है अदीला। तुम अगर साथ हो तो बहुत सी हिम्मत है सौलत। अदीला, मैं अपनी सारी पुरानी कमियां मिटा दूंगा, लेकिन जो मैं कर चुका हूँ अदीला। शायद कोई आ रहा है। वो लोग वापस आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, पिछले दरवाजे से फौरन चले जाओ। अदीला, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मैंने असल वायदा की जिंदगी के साथ किया क्या? हाँ, मुझे मालूम है सौलत, मुझे मालूम है। तुम्हें मेरा खत मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला। तुम सब कुछ अपनी सहेली के लिए कर? सौलत, एक दफा दूसरों के लिए जिंदगी बेची थी, अब नहीं बेचूंगी। अदीला, मैं कह दूंगा कि मैंने खत गलती से फेंक दिया। नहीं। मैं वापस मांग लूंगा अदीला। नहीं नहीं नहीं, तुम वो खत वापस नहीं लोगे। इस घर में बहुत राजदारी है, बहुत छुपावे हैं। ये अच्छा नहीं होता। सब कुछ पता चल जाना चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए। अदीला, एक काम मैं जरूर करूंगा। क्या? तुम्हारा इंतजार। क्या है? बिल्कुल बच्चा की तरह तुम वक्त देखा क्या हो? क्या करते हैं आप? अभी तो पार्टी चल रही थी।
जी मैं आयशा का प्याजी जोड़ा देखना चाह रही थी। तुम हमारा इंतजार कर रही थी? हाँ मैं जब यहाँ पहुंची तो आप लोग जा चुके थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं इंतजार कर रही थी। आयशा तो आज बहुत हिट रही, बहुत अच्छा गाया इसने। लेकिन इसे ड्रामा करना नहीं आता। अच्छी परफॉर्मेंस के बाद तो गायब हो जाते जाने याद ही नहीं बस। बड़ी मुश्किलों से लाया। क्या हुआ बता? आयशा असल तो सब कुछ बता। मैंने सौरभ से बात कर ली है, वो और कुछ नहीं करे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती। तो कब से मालूम हो जाएगा? उसे पता चल जाए। अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। बहुत अच्छी लग रही है आयशा। आयशा बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। कभी किसी की बात मान लिया करो आयशा। समझाया तो सुनती नहीं है किसी की बात। आप ज़्यादा दूर तो नहीं जाना ना। जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। और तुम्हारी सही है। जा ही नहीं चुकी थी किसी को। देखा नहीं कर रही। अच्छा कह रहे तुम वहां जा रहे नहीं। आप जो कुछ करते हैं जी ही करते हैं। चलो आखिर तुम्हारी तो मेरी कोयल। आशा जी आज डॉक्टर आमिर को क्या था? बहुत खुश लग रहा। अच्छा मैं तो मिली ही नहीं। मैं तो सालों में से इतना खुश नहीं देखा। तुम्हें पता है कि जब हम किसी बैठक में होते हैं तो मैं तुम्हें दूर से चुपके चुपके देखता रहता हूं। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? मैं हूँ आमिर। इब्राहिम तो आ गया है। हाँ भाई आप बत्तियां जल रही थी और बातों की आवाज भी आ रही थी। भाई पार्टी अच्छी थी, मगर असल में सुकून तो सिर्फ इस घर में है। खुश रहना चाहिए बंदे को, जब तक जिंदगी है खुश रहना चाहिए। और फिर सारा दिन काम करके शाम तो मनानी चाहिए। मेरा सारा दिन तो काम किए। आज तुमने क्या किया? मजीद टेस्ट करवाए? Actually, I can say tests on the laboratories of science. क्या रिजल्ट निकला? बिल्कुल ठीक, जिसकी उम्मीद थी वही। जिसकी उम्मीद थी, जिसका डर था। एक ही बात है। वैसे आगे ये बताने की बात नहीं कि मेहमानों को पहले से बता दिया जाए कि इस बात में क्या है। हाँ, अभी मौजूद में तुम क्या बैठे आ रहे हो? एक पार्टी को तकलीफ में दूसरी का सोचना भी शुरू कर दिया। अगली पार्टी पर मैं उम्र और यार की गली में तय कराऊंगा। हाँ, उम्र और यार की गली जिसे पहन ले तो उसे कोई देख नहीं सकता। मगर मैं तो तुम्हारा एक सिगार पीने आया। हाँ, अच्छे खाने के बाद सिगार में बहुत क्या कहते हैं?
शायद शायद नए छपवाए अगर आदमी इससे आशा वाला कार्ड छपवा लिया ये तो मौत के नाम से यही तो कर रहा है वो। उसने कहा था कि जब उसका आखिरी वक्त आएगा तो वो हाशिए के कार्ड भिजवा देगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो शायद अच्छा ये विचार खराब कर दिया ऐसा कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम कहीं कोई मुसीबत आ पड़े पता नहीं क्या करें मैं हम अपना सब कुछ दाव पर लगा दूँ जान छोड़ो इन बातों को। कोई और बात करते हैं। आपको तो आज बहुत काम करना है ना। हाँ थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग देखा एक दिन लेके कितनी ताकि करती हो क्या ये तो बैंक है कैसी अजीब बात। मुझे हसन को छोड़ने का कम वक्त है। ज्यादा वक्त है तो इस बात का कि मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकती। खुदा हाफिज़ बच्चों। खुदा हाफिज़। आयशा ये क्या है ये इसका तो क्या लिखा मैं चली जाऊँ तो फिर पढ़ लीजिएगा। कहाँ चली जाओ तुम? किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपको मेरी हिफाजत न करनी पड़े। ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया था। मुझे बहाने बनाने लगी ये औरत क्या किया तुमने समझ नहीं जा सकती कहीं जब तक मुझे सब पता न चल जाएगा ऐसा तुमने क्या छपा ली ऐसा कहा तुम्हें मुझे एहसास है। 8 साल बाद सुबह भोली समझकर जान छिड़क कर आया पता कैसे लगा कि झूठी है दगाबाज मुझे तो कुछ ऐसी हो आप आखिर बाप ने भी ऐसी है बकवास बंद करो तो तुम्हारी खातिर से बाप क्या है वो पर्दा डालकर आओ ये सिला दिया उसका कैसे ना? क्या आदत है ये जिसका कोई ईमान नहीं जो चाहेगा मुझसे करवाएगा तो इनकार भी नहीं कर सकते समझे कि सही बात है मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी तो तुम भी आजाद हो जाओ। बंद करो ये फिक्रबाजी तुम्हारा बाप भी हमें तब्दील करने को तैयार है क्या ड्रामा मचा रही है तुम रास्ते से हट जाओ तो क्या होगा वो फिर भी कहेगा कि मैंने तुमसे ये सब किया ऐसा करने क्या किया मेरे साथ क्या कर दिया समझ से बाहर सारा विशाल नहीं जा सकते तुम इसी घर में रहोगे बंदोबस्त करना पड़ेगा तुम्हारा तुम इस घर में रहोगे समझी लेकिन मेरी बीवी बन के नहीं ना ही मेरे बच्चों की मां बन के उनको तो तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा मैं जिंदगी मैंने इस औरत के लिए वक्त कर दिया
आयशा तू जाओ, जाके छुप जा, मैं कह दूंगा कि तुम बीमार हो। ये बेबी सैंपल के लिए कोई साथ दे गई थी, आप मुझे दो। उसी का है, स्वागत का। तुम्हारा नाम? मैं पढ़ूंगा इसे। बच गए हो, बच गया मैं। हाँ हाँ तुम भी। ये देखो तुम्हारा नोट जो है वो वापस करती है, और पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखी कि उसकी जिंदगी वापस मिल गई और माफिया मान ली तुमसे। हाथ भी नहीं लगा सकता। देखा है कि उसने 4 लाख से पहले मुझे ये बात कह दी थी। हाँ बेटी ने तो बहुत सब मुझे हो गया ना। हाँ सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा क्यों हो गया? better. Relax. Everything is fine. Everything is under control. सब कुछ ठीक हो गया। बच गए। और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे लिए क्या नहीं समझ। जैसे इन एक्सपीरियंस की बात है ना, वो तुम्हें पता नहीं चला तुम क्या करने लगी हो, लेकिन अब तुम फिक्र न करो। अब मैं हमेशा तुम्हें हर बात में सुना किया, कुछ सुना करूँगा। ये दुनिया जो है बड़ी बेज़मीन है, बड़ी खराब है। इसमें एक अकेली लड़की को सारा बहुत मुश्किल। मैं सब कुछ करूँ। उससे मैंने तुमसे बहुत सी सब बातें कही, लेकिन माफ करिए, मैं सब खाता मैं इस माफी का बहुत शुक्रिया। कपड़े बदल। हाँ रिलैक्स करो, ज़हन से सब ख्याल निकालो। सब कुछ ठीक हो गया, मैं सब कुछ संभाल लूं। आशा, इस घर को हम अपना घोंसला बनाएंगे जहां तुम हर खतरे से महफूज हो, बिल्कुल उस चिड़िया की तरह जिसे मैंने एक शिकरे के पंजे से छुड़ा भी दिया है और माफ भी कर दिया।
जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे। जैसे कि तुम मेरी नई नवेली दुल्हन। बस फर्क सिर्फ ये होगा कि इस नई नवेली दुल्हन के दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे ऑलरेडी है। हाँ लेकिन इन कपड़ों में सो नहीं तो बैठ जाओ, से बात करो। क्या बात है, बड़ी दिलचस्पी लग रही। मैंने कहा ना बैठ जाओ, आज हमें बहुत कुछ कहना और सुनना है। समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में तो कभी भी नहीं आया था, और मेरी समझ में आज ही आया। क्या मतलब? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि हम दोनों आज यहाँ यूं बैठे हैं? नहीं, क्यों? हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं असल, और इन 8 सालों में तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं की। क्या बात है? नहीं असल, कभी भी नहीं। कोई मसला डिस्कस करना नहीं कह रही, कोई भी बात जैसे दो बराबर के इंसान आपस में करें। तुमने मुझे कभी नहीं समझा, ना तुमने और ना ही मेरे बाप ने। आयशा, हम दो ने ही तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया। तुमने मुझे प्यार नहीं किया सब, महज अपने तबले की खातिर इश्क किया है मुझसे। क्या रही? जब मैं अपने बाप के घर में थी, तो वो अपनी मर्जी करते थे। वो मुझसे इस तरह खेलते थे जैसे मैं अपनी कुड़ियों से खेलती। और फिर मैं यहाँ आ गई रहने के लिए। तो मेरे घर में रहना क्या है? यहाँ पर हर चीज तुम्हारी पसंद थी, चाहे मुझे पसंद थी या नहीं, लेकिन मैंने जाहिर यही किया कि मुझे भी पसंद। मैं तो करके जीती रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम यही चाहते थे ना? तुम खुश नहीं रही? कभी भी नहीं, मैं कभी भी खुश नहीं थी। मैंने जाहिर यही किया कि मैं खुश हूँ, हालांकि मैं खुश नहीं थी। यहाँ पर मैं अपने बच्चों से खेलती रही हूँ और तुम मुझसे। हमारी शादी है गुड़िया के खेल के सिवा कभी कुछ नहीं। शायद तुम सब कहते हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। खेलने का वक्त खत्म हुआ, सीखने का शुरू हुआ। किसके लिए? मेरे लिए या बच्चों के लिए? दोनों के लिए। मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी और तुम मुझे क्या सिखाओगे? तुमने तो कहा था कि मैं तो इस काबिल में नहीं कि मेरे अपने बच्चे मेरे पास हैं। उससे नहीं कहती था, दैश में मेरे को से निकल गया। लेकिन सच कहा, मैं वाकई इस काबिल नहीं, मैं तो किसी भी काबिल नहीं। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ ये मालूम करने के लिए कि मैं कौन हूँ और ये दुनिया क्या। मैं तुम्हें चलने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, और ना ही मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। न आप और ना ही आया। मैं अदीला के घर जा रही हूँ और कल वहां से कहीं और चली जाऊँ।
तुम कैसे कर सकते हो? लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं। तुम्हारे कुछ फर्ज है। क्या फर्ज है मेरे? मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारा सबसे पहले मैं अपना फर्ज खुद एक पाओ बस। सबसे पहले मैं एक इंसान जैसे तुम और मैं फर्क ना दीन का ना दुनिया का ना ही कानून का। फिर कौन सा उसूल जो मेरा दिल कहता है। अगर तुम्हारा उसूल ये कहता है कि एक बेटी अपने मियां की जान नहीं बचा सकती, एक बेटी अपने बाप को एंजाइटी से नहीं बचा सकती, मैं नहीं मानती ऐसे कानून। जब सड़क का खत आया तो मुझे यकीन था कि तुम मुझसे कह दोगे कि जा जहन्नम में जिसको मर्जी बता, और जब वो बता देगा, हाँ, जब वो तुम्हें सारी दुनिया में जलील कर देगा तो फिर मुझे यकीन था कि तुम मेरा जुर्म अपने सर ले लो। मुझे गलत मत समझना। मेरी ख्वाहिश यही थी और यही एक मौजज़ा था जिसकी मैं मुंतज़र थी, जिससे मैं खौफज़दा और जिसे रोकने की खातिर मैंने अपनी जान तक देने का इरादा कर लिया था। आयशा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत अपना नाम कुर्बान नहीं कर सकता। ये शहर भरा पड़ा है ऐसी औरतों से जो अपने मर्द के लिए अपना नाम, अपनी इज्जत, अपना नामूस सब कुछ कुर्बान कर देती है। औरत का भी नाम होता है, कोई ले या न ले, माने या न माने, औरत का भी नाम होता है। जब सड़क का खत आया तुम्हें ये फिक्र नहीं था कि मेरा क्या बनेगा। तुम्हें फिक्र था तो सिर्फ इस बात का कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा। जब उसने लिख दिया कि वो प्रोनोट वापस करता है तो मैं फिर से तुम्हारी कोयल बन गई, तुम्हारी गुलहरी बन गई, मैं तुम्हारी गुड़िया बन गई। मैं किसी की कोयल नहीं हूँ, किसी की गुलहरी नहीं हूँ, किसी की गुड़िया नहीं हूँ। मुझे 8 साल के बाद पता चला कि मैं तो एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजारती रही और ये एहसास बहुत ही अजियत था। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरी बीवी हो, अब भी और हमेशा मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। शादी एक कानूनी मामला है। अगर मैं घर छोड़कर चले जाऊं तो तुम्हारा कानून तुम्हें आजाद कर देगा, और अगर तुम्हारा कानून तुम्हें आजाद नहीं करता तो मैं तुम्हें आजाद करता। आयशा, मैंने तो तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया। तुम कब समझोगे असल? आज के दिन मैंने अपने आप को खुद आजाद कर दिया।